कि चलो चलो हेलो। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, आप उसको इलेक्ट्रिक मटेरियल से सोचो, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक मटेरियल पे ध्यान दो, क्या था? इलेक्ट्रिक मटेरियल था, अगर कोई कहीं पे मान लो फील्ड है, ध्यान दो, और यहां मटेरियल है, या फिर ऐसे ही सोचो, मटेरियल के अंदर जो फील्ड होता है वो वैक्यूम में जितना फील्ड होता के टाइम्स डिवाइडेड होता, यही होता है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो, क्यू चार्ज। इधर ध्यान दो, क्यू चार्ज है, सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक के है, तो आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k, यही था। जहां पे के को लिखते थे एप्सिलॉन आर, क्या बोलते थे नाम? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी नहीं, परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन था, इसको क्या बोलते थे? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मीडियम, ये था। और अब एक टर्म ये भी सीख रहे हैं, एप्सिलॉन आर जो के लिख रहे हैं, इसको लिखते हैं वन। अच्छा, ये डायरेक्ट, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता था, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, एप्सिलॉन आर को अब ये सीख लो, 1 + लिखते हैं एक टर्म, वेयर साई ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को बताता है, वो कितना पोलराइज होगा। अगर याद होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बताए थे कि फील्ड आता है तो मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, एक सरफेस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सरफेस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, मटेरियल पोलराइज हो गया, मॉलिक्यूल में मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अभी फिर से पढ़ेंगे हम उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो किस ऑर्डर तक वो पोलराइज होगा, वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बताता है। और ये भी अगेन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियस है, ये जो साई पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 + जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, एप्सिलॉन आर या के ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए मटेरियल के अंदर जो फील्ड होता है, ध्यान दो, मटेरियल के अंदर के ग्रेटर देन 1 है, वो वैक्यूम से कम होता है, घट जाता है फिर। ठीक है, वैक्यूम में जितना रहता है उससे के टाइम्स घट जाता है। अब सेम लॉजिक लगा रहे हैं, ध्यान दो, सेम लॉजिक लग रहा है मैग्नेटिक मटेरियल में। मान लो कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इनसाइड में फील्ड कितना होता है बताओ तो? सोलेनॉइड के अंदर फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ओके। पिछले क्लास में बताएं, पिछला क्लास हो भी तो गया। कब पिछला क्लास था? थर्सडे को। अच्छा, बीच में एक फेस्टिवल था, फेस्टिवल में तो लोग अलग जोन में चले जाते हैं ना। ठीक है, ओके। अब इस वीक जो पढ़ेंगे, 15 अगस्त आ रहा है, फिर सब सुहा है। ठीक है,
हाँ, फ्राइडे को 15 अगस्त है। बूंदिया और वो खाते खाते ही सब। ठीक, किसी को याद रह गया तो गलत बात है फिर। ठीक है, हाँ चलो इधर देखो। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई है, वैक्यूम है तब। अब उसमें मान लो कुछ मटेरियल फिल कर दिए, मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिए। और सुने होंगे मैग्नेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक में ये कहानी नहीं था, वहां एक ही टाइप है, फेरोमैग्नेटिक। फेरामैग्नेटिक नहीं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, डाय पैरा से थोड़ा अलग है। पैरा से के टाइप ये एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिक जो है उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, वो हटा दिया है सिलेबस से, उसका लूप वगैरह भी था पढ़ने। ठीक है, उसको हटा दिया, बोलोगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, पिछले साल तक था तो पढ़ाते थे, हटा दिया, नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। तो उसमें क्या है, अगर आप मटेरियल फिल कर देते हो, ध्यान दो, तो अब जो बीट है नेट चेंज होगा, जैसे वैक्यूम था चेंज हो जाएगा। तो अब यहां दो केस आएगा, यहां पे नेट फील्ड जो होगा वैक्यूम में जितना होता था उससे बढ़ भी सकता है, उससे घट भी सकता है। पैरामैग्नेटिक होगा तो बढ़ जाएगा और डायमैग्नेटिक होगा तो घट जाएगा। यहां दो प्रॉपर्टी शो करता है, यहां हमेशा घटा हुआ मिलेगा लेकिन वहां नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या टर्म है, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, ध्यान दो। यहां एक टर्म होता है म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगेन यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, यही दोनों कंबाइन होता है तो मिलके बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट में पढ़ रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वो दोनों मिलके कंबाइन होता है तो बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लाइट से क्या रोल है, लाइट से रोल है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सारा कंबाइंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लगता है, यानी लाइट में लगता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद ईएमआई, ईएमआई के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा ईएम वेव्स। ठीक है, तो देखो, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी म्यू आर। ओके, म्यू आर का वैल्यू जो है यहां लिखते हैं 1 + साई एम, वहां लिखते थे 1 + साई, यहां लिखेंगे 1 + साई एम, वेर साई एम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताओ रिजेम्बलेंस से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, खतरनाक चीज है। अभी तो हम लोग को एक टर्म है हायर फिजिक्स, भगवान न करे पढ़ना पड़े, उसमें पढ़ोगे तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। जैसे वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, टेंसर में 9 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज है, आगे पढ़ना। अभी ये पूछा जाए ये स्केलर है कि वेक्टर, तो पूछना ही गलत है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर है कि वेक्टर, टेंसर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, करंट स्केलर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के लिए पूछना है, जैसे प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, वो स्केलर की तरह यूज होता है, तो उसी तरीके से ही है। ठीक है, इसलिए ये पूछना ही गलत है ये स्केलर है कि वेक्टर। खैर, ये हुआ एकदम सेम रिजेम्बलेंस, लेकिन इसके साथ क्या है, साई एम पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक एंड साई एम नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक एंड साई एम फार फार ग्रेटर देन जीरो, बहुत लार्ज फॉर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत लार्ज होता है।
तो वो हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, उसका अलग मैकेनिज्म। ये दोनों देखेंगे, डाई और डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है, ऑब्वियस है म्यू आर जो होगा ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक, म्यू आर लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेगेटिव है लेकिन कम नेगेटिव, ये नहीं कि एक से भी नेगेटिव ज्यादा हो गया, वैसा नहीं होगा। ओवरऑल म्यू आर पॉजिटिव ही होता है, म्यू आर पॉजिटिव ही होता है सबके लिए, वो नेगेटिव नहीं चला जाएगा। ठीक है, एक में एक से कम होगा, एक में एक से ज्यादा होगा। म्यू आर 1 किसके लिए हो गया, वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम। ठीक है, म्यू आर हो गया। म्यू जो टर्म लिखेंगे इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, ओके। तो अब जो मटेरियल के अंदर नेट फील्ड है, ध्यान दो, यहां पे के या एप्सिलॉन आर डिवाइड हुआ था, तो जो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिवाइड होता है यहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, म्यू आर इंटू बी वैक्यूम, म्यू आर इंटू बी वैक्यूम। ठीक है, तो आप खुद बताओ, म्यू आर अगर एक से अधिक हो गया तो बी मटेरियल ग्रेटर देन बी वैक्यूम किसके लिए होगा, पैरामैग्नेटिक के लिए, और बी मटेरियल लेस देन बी वैक्यूम किसके लिए होगा, डायमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, जैसे कोई सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें मटेरियल फिल कर दिए, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ओके, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मटेरियल का म्यू आर है, मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू। ठीक है, एन इंटू आई, ये है कहानी।